आज हम बतिया कटहल या छोटे कटहल का चटपटा तीखा टेंगी फ्लेवर वाला मस्त अचार बनाएंगे जो आपके सिंपल से सिंपल लंच या डिनर को टेस्टी यमी बना दे। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही पास के बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए इस मसालेदार अचार को बनाना शुरू करते हैं और आप सबों का बहुत सारा वेलकम ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1.5 किलो के करीब हमने लिया है कटहल। ये मेरे किचन गार्डन के पेड़ का है, एकदम फ्रेश और ताजा। और ये बतिया कटहल है, यानी कि छोटे कटहल जो कि बहुत ही कम कसैले होते हैं। हाथों में तेल लगा करके इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, इसका छिलका उतार करके। ये देखिए सारा हमने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। कटहल छिलने में थोड़ा टाइम लगता है। अब कटहल छीलने के बाद हम एक बड़े से भगोने में डाल देते हैं ढेर सारा पानी और इसे बॉईल होने देते हैं। जब ये गर्म रहे तभी आप इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए नमक और दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब पानी में अच्छा बॉयल आए इसके लिए हाई फ्लेम पे इसे ढक करके कम से कम 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। 5 मिनट का टाइम हो चुका है। लीड हटा करके एक बार चेक करते हैं। ये देखिए हल्का बॉयल आने लगा है। इसी बीच मैंने कटहल को अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया था और अब सारे कटहल थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड कर देते हैं पानी में और इसे हाई फ्लेम पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकने देते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। ये देखिए 7 मिनट का टाइम हो चुका है अच्छी तरह से बॉईल होते हुए कटहल को। तो अब कटहल काफी पक चुका है, यानी 70% तक तो कुक हो ही चुका है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हम छान लेंगे। इस तरह से एक बड़े भगोने में नीचे में एक कटोरी, ऊपर में एक जाली रख करके या चलनी रख करके उसके ऊपर हमने सारा का सारा कटहल छान लिया है। ये रहे हमारे सारे कटहल। ये थोड़े ठंडे हो जाए इसके लिए इसे रखेंगे एक साइड में और जब ये 10 मिनट में ठंडा हो जाए तो इस तरह से ट्रे लेकर के एक एक कटहल के पीसेस को लेकर के हम अरेंज कर देंगे पूरे की पूरे ट्रे के ऊपर। और फिर जब कटहल से पूरा ट्रे भर जाएगा तो इसे हम रख देंगे सूखने के लिए कम से कम 24 घंटा फैन के नीचे, नहीं तो 2 घंटे धूप में। अगले दिन हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 चम्मच के करीब मेथी दाना और ये मैंने सौंफ लिया है 1 बड़ा चम्मच। जीरा लिया है हमने 1.5 बड़े चम्मच को जीरा, साबुत जीरा। और साथ ही हम ले लेते हैं धनिया साबुत वाला, वो भी 3 चम्मच के करीब बड़े चम्मच से लिया है। और इसके बाद इतना ही हम सरसों भी डाल देते हैं। सरसों यानी कि राई, काला वाला राई। और अगर आपके पास घोड़ाई हो तो घोड़ाई भी डाल सकते हैं। अब आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने कलौंजी लिया है और 1 बड़ा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हमने लिया है अजवाइन। 2 से 3 बड़े चम्मच हमने लिया है अमचूर का पाउडर और ये मैंने लिया है हींग। इसे डालते वक्त मैं बताऊंगी कितना डालना है। और मैंने काली मिर्च भी लिया है आधा टेबल साबुत वाला और लास्ट में हमने बहुत ढेर सारा ले लिया है लाल मिर्च। और अब हम सारी चीजों को गरम करेंगे, यानी कि सबसे पहले कढ़ाई में हमने धनिया डाला है। 10 से 15 सेकंड तक धनिया को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे और इसके बाद डाल देंगे जीरा और उसके बाद हम डाल देंगे काली मिर्च आधा चम्मच के करीब और इसे भी अच्छी तरह से हमें सेकना है। सौंफ भी इसी वक्त डाल दीजिएगा और इसे कम से कम 10 सेकंड तक और हम सेक लेंगे। और लास्ट में डाल देंगे मेथी दाना। मेथी दाना डालने के 15 सेकंड तक और इसे सेक लेंगे, यानी कि टोटल हमने धनिया डालने के बाद 1 मिनट ही सेका है। अब ये अच्छा गर्म हो चुका है तो इसे एक थाली में निकाल लेंगे सारा का सारा। और फिर इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों और सरसों को भी 10 से 15 सेकंड तक लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। इन सारी चीजों को इतना ही सेकना है कि इसके अंदर नमी ना रहे। अब ये सरसों भी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है तो इसे भी निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे लाल मिर्च। हमने ढेर सारा लाल मिर्च दिया है लेकिन हम जब डालेंगे आवश्यकता के अनुसार ही डालेंगे। इसे भी हम थोड़ा सेक लेते हैं, यानी कि गरम कर लेते हैं। तो बस 15 से 20 सेकंड में ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसे भी ठंडा कर लेंगे और चलिए मसाले हम पीसना शुरू करते हैं क्योंकि मसाले काफी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमने सबसे पहले सरसों और बाकी मसालों को डाल करके मिक्सी के जार में, बड़े वाले में डाल करके बिना पानी के हम अच्छी तरह से इसे पीस लेंगे लीड लगा करके। अब देखिए ये पीस करके रेडी हो चुका है। तो इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसा पिसा है। बिल्कुल ऐसा ही हमें दरदरा सा चाहिए। तो इस मसाले को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, बड़ी सी प्लेट में। और फिर जार खाली करके जार में डाल देते हैं
हैं लाल मिर्च, ये भी काफी ठंडा हो चुका है और इसे भी पीस लेते हैं। ये लीजिए लाल मिर्च पाउडर भी पीस करके रेडी हो चुका है। ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च है। इसका बहुत सारी सब्जियों में आप यूज कर सकते हैं या फिर अचार बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये हल्का दरदरा ही रहेगा। तो इसे रखते हैं साइड में और अब मसाले में हम मिला लेते हैं अमचूर पाउडर और साथ में मिला लेते हैं अजवाइन और मंगरेल को भी इसी वक्त हम इसमें डाल करके मिला लेंगे। सारी चीजों को पहले हम डाल लेते हैं और बाद में चम्मच के हेल्प से या हाथ के हेल्प से मिला लेंगे। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी डाला है और अब सारी चीजों को चम्मच के हेल्प से मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है ये मसाला। इसका प्रयोग बहुत सारे अचार में आप कर सकते हैं मसाले के रूप में। इसे ढक करके एक साइड में रखते हैं और एक पैन ले लेते हैं। पैन में डालते हैं 3 कप के करीब सरसों का तेल और इसे अच्छा गर्म करते हैं, यानी कि धुआं निकलने तक हमें गर्म करना है। सरसों का तेल अचार में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये देखिए अच्छा धुआं निकलने लगा। फ्लेम को बंद कीजिए और इसे थोड़ा ठंडा। अब चलिए 1 दिन हो चुका है तो कटहल भी काफी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब कटहल में मसाले मिलाने की बारी है। तो सबसे पहले जो मसाले हमने पीस करके अमचूर वगैरह के साथ रखा था वो डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब बड़ी वाली चम्मच से नमक थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा, अचार है अच्छा लगता है। और फिर जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो हमने डाल दिया है। उसमें से 2 चम्मच हमने मिर्च को निकाल लिया था पिसा हुआ। और अब हींग डालते हैं। तो हींग मेरे डब्बे में 1 चम्मच था तो वो डाला है छोटी वाली चम्मच से। और फिर एक्स्ट्रा और दूसरा हींग हमने 1 चम्मच डाल दिया है दूसरे डिब्बे में से। और हींग के ऊपर हम डाल देंगे एकदम खौलता हुआ गरम तेल, जिससे हींग और मसाले की खुशबू जाग जाए, फ्लेवर इनहेंस हो जाए। और अब हम इसमें डाल देते हैं व्हाइट विनेगर, जो कि अचार को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखता है, बिगड़ने नहीं देता और अचार सालों साल चलता है। तो मैंने इस कटोरी से आधा कटोरी के करीब डाला है व्हाइट विनेगर और सारी चीजों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और जरूरत के हिसाब से बीच बीच में मैंने बहुत सारा तेल यानी कि पूरा 3 कप तेल डाल दिया है। और अब ये फाइनल लुक है हमारे अचार का। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अचार बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब धूप में दिखाने की बारी है। कम से कम 2 दिन तक इसे ढक करके ऐसे ही धूप में हम दिखा देंगे और बस फिर हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। 2 से 3 दिन हो चुका है अचार को अच्छा धूप दिखा चुकी हूँ और हर रोज मैं एक बार अचार को चला करके तब धूप में रखती थी और जब उठाती थी तो वापस से एक बार चला लेती थी। और ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और बिल्कुल खाने लायक हो चुका है। इसका लुक और टेक्सचर देखिए पास से कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो चलिए इसे पहले से ही धुला हुआ सूखा हुआ एक बरनी में हम स्टोर करते हैं। बहुत सारा अचार हम इस बरनी में स्टोर करके रख देंगे और जब हमें बीच बीच में खाने का मन करेगा तो छोटी सी बरनी में निकाल करके यूज करेंगे। और जब भी आप बरनी में हाथ लगाएं या चम्मच से निकालें अचार को तो दोनों ही चीजें सूखा होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। और ये देखिए एक बरनी हमारी अच्छी तरह से भर गई है। बहुत ही मस्त अचार बना हुआ है। तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।